मंत्री पद के लिए दलितों के सम्मान के साथ समझौता किया चिराग ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जाल में ऐसे फंसाया कि दौड़ते पहुंच गए चिराग पासवान। दलित समाज की आवाज जब दब जाएगी, चिराग ने कर लिया समझौता। सच्ची कहा जाता है, जब पद और पावर का नशा होता है तो इंसान अपने समाज से ऊपर हो जाता है और किसी के सामने साष्टांग दंडवत हो जाता है जिससे उसका पद बच जाए। आज चिराग पासवान ने जो किया वो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। वैसे तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी शाम दाम और दंड भेद सारे अस्त्र एक साथ चिराग पासवान पे आजमा दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो मोदी सरकार का बस एक ही हथियार रहा, पुलिस, सीबीआई और ईडी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही नहीं कई नेताओं को इस तरह डरा धमका के अपने पक्ष में कर लिया और आज चिराग पासवान ने भी साबित कर दिया कि भले हमारा समाज भाड़ में जाए लेकिन मैं मंत्री रहूंगा। देश में मोदी सरकार बने लगभग 100 दिन हुए होंगे और पीएम मोदी ने 4 कानून लाए जिसका चिराग पासवान ने भरपूर विरोध किया। तो शायद दलित समाज को लगा कि सरकार में एक हमारा नेता है जो दलितों की रक्षा करेगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मोदी सरकार को चिराग पासवान को अपने समाज पे बोलना नागवार गुजर गया और प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ने का जिम्मा अमित शाह को दे दिया। इसके बाद अमित शाह ने तुरंत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा उनके चाचा पशुपति पारस से मिलने को भेजा और उन्हें दिल्ली मिलने को बुलाया। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान को भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने कंट्रोल कर लिया क्योंकि चिराग पासवान को लग गया कि अब हमारा मंत्री पद नहीं बचेगा। इसके बाद दिलीप जायसवाल ने मीडिया में रूमर फैलवा दिया कि चिराग पासवान के 3 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। इसके बाद देखा जाए तो चिराग पासवान तुरंत भागे भागे पटना पहुंचे और अपने सांसदों से बयान दिलवा दिया कि लोजपा रामविलास में कोई टूट नहीं होगी। इसके बाद भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली में चिराग पासवान के खिलाफ एक बंद फाइल के केस को खुलवा दिया, जबकि मीडिया के सामने बताने वाला भाजपा नेता ही था, जो कि साफ साफ देखा गया कि वो मीडिया के सामने बोला कि मेरे पास साक्ष्य है और हर हाल में चिराग पासवान की सांसदीय सदस्यता खत्म हो जाएगी। आखिर में देखा जाए तो जिस अस्त्र का भाजपा ने प्रयोग किया, चिराग पासवान का अपने समाज के प्रति मोह ही खत्म हो गया और वो अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए और अमित शाह के सामने दंडवत हो गए और मीडिया के सामने बोल दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातें हुई। जबकि राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने यह समझौता कर लिया कि वो झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने वाले। अब उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी। आने वाले समय में आपको दिख भी जाएगा कि चिराग पासवान खुद भाजपा का समर्थन करते नजर आएंगे और झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर दावा करने वाले चिराग पासवान ने अपने वसूलों के साथ भाजपा के सामने घुटने टेक दिया और वो बता दिया कि वो अपने लिए बस जीते हैं, वो कभी दलित समाज के हक की रक्षा नहीं कर सकते। चिराग पासवान ने जिस तरह अपने समाज का बलिदान भाजपा के सामने किया है, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।